बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 जून 2021 जुमेरात का दिन था। वीक का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसे रही है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस में गए, कौन से नेगेटिव में थे। मार्केट मूवर की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फार्मर्स और लोकल्स की जो बाइंग सेलिंग है वो उस पर नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले पे आउट्स की डिटेल्स हैं वो चेक करेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर नजर डालेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट आज भी स्लाइटली नेगेटिव में क्लोजिंग हुई है। 33 पॉइंट्स की कमी के साथ इंडेक्स 48,093 के लेवल पे बंद हुआ है। 0.07% में बन रही है। ओपनिंग जो थी वो 48,254 के लेवल पे थी और जो हाई लगाया इंडेक्स ने वो 48,434 का लगाया। 307 पॉइंट्स का गेन था इंट्राडे में 0.64%। और फिर जो लो लगाया है वो 48,010 का लगाया। 116 पॉइंट्स का डाउन था 0.24%। जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई है वो 33 पॉइंट्स की कमी के साथ 48,093 के लेवल पे आई है। वॉल्यूम्स में आज कमी देखी गई है। 253 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है, जबकि 5 डे की जो एवरेज है वो 340 मिलियन शेयर्स की है। तो 5 डे की एवरेज से जो है वो वॉल्यूम ज्यादा है। ओवरऑल लास्ट 3 डेज से जो है वो वॉल्यूम कम है। 44 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 47 डाउन थे और 9 स्क्रिप्ट ऐसे थे जो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर टॉप पे है पॉजिटिविटी में। 42 पॉइंट्स जो है वो ऐड। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 19 पॉइंट्स ऐड किए। इंजीनियरिंग सेक्टर ने 15, फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से 13, पेपर एंड बोर्ड ने 8, जबकि इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज ने 6 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे सीमेंट्स की तरफ से आज 44 पॉइंट्स निकले। कमर्शियल बैंक्स ने 34, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 25, फूड सेक्टर 14, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 12 पॉइंट निकाले। इंश्योरेंस और टेक्सटाइल कंपोजिट ने भी 7 पॉइंट्स लूज किए हैं। कंपनीज की बात करें तो TRG पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा 43 पॉइंट्स ऐड किए। मिजान बैंक ने 23, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने 12, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 10, सरले पाकिस्तान और होंडा कार की तरफ से 8 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे लकी सीमेंट ने सबसे ज़्यादा 48 पॉइंट्स लूज किए। बैंक अल हबीब ने 17, मिल्लत ट्रैक्टर की तरफ से 16, एग्रो फर्टिलाइजर ने 15, यूनिटी फूड की तरफ से 14, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने 13 पॉइंट्स लूज किए। HBL ने 11, जबकि मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स की तरफ से 9 पॉइंट्स निकले। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज वुलन सेक्टर सबसे ज्यादा प्लस था 4.85%। उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर था 3.01% गेन के साथ। उदारबाज भी 1.87% प्लस थे। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 1.82%, फार्मास्यूटिकल्स 1.74%, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर 1.53% प्लस था। पेपर एंड बोर्ड 1.29%, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज 1.10%, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 1.03% और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी 1.01% अप साइड पे गई हैं। फ्लिप साइड की बात करें तो विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा डाउन थी 4.2%। उसके बाद रिफाइनरी सेक्टर था 0.75% डाउन के साथ। सीमेंट सेक्टर भी 5.56% डाउन था। इंश्योरेंस कंपनीज 0.40%, फर्टिलाइजर सेक्टर 0.36%, और टेक्सटाइल कंपोजिट 0.32% और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी 0.31% डाउन साइड पे थे। आज सर्किट ब्रेकर्स की बात करें तो आज टोटल जो है वो 14 स्क्रिप्ट जो है वो अपने अपर लॉक पे क्लोज हुए। इसमें ICIBL है, यूनिवर्सल इंश्योरेंस है, मुदारबा अलमाली है, पाक गल्फ लीजिंग कंपनीज है, सीमेंस पाकिस्तान है, अमरीली स्टील, शादमान कॉटन मिल्स, फिरोज सन्स लेबॉर्ट्रीज है, पाकिस्तान केबल्स है, डाटा एग्रो लिमिटेड, संगढ़ शुगर मिल्स, मकबूल टेक्सटाइल मिल, प्रीमा और TPL प्रॉपर्टीज हैं। तो ये स्क्रिप्ट जो है वो अपने अपर लॉक पे क्लोज हुए हैं। लोअर लॉक्स की बात करें तो टोटल 5 स्क्रिप्ट ऐसे थे जो आज अपने लोअर लॉक पे क्लोज हुए हैं, जिसमें सबसे टॉप पे जो है वो पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस है। उसके बाद सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक है, क्वेटा टेक्सटाइल मिल्स, ओलंपिया मिल्स है और क्रिसन कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है ये अपने लोअर लॉक पे आज क्लोज हुए। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स 63 पॉइंट्स प्लस था, 32,486 पे क्लोज हुआ है 890 मिलियन वॉल्यूम के साथ। KSE 30 इंडेक्स जो है वो 21 पॉइंट्स की कमी के साथ 19,635 पे बंद हुआ है। 101 मिलियंस का वॉल्यूम है। मीज़ान का 30 इंडेक्स भी नेगेटिव में क्लोज हुआ है 79 पॉइंट्स की कमी के साथ। 79,005 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 85 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है इसमें।
मीज़ान का ऑल शेयर इंडेक्स प्लस में बंद हुआ है 41 पॉइंट्स, 23,561 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है, 398 मिलियंस का ओवरऑल इसमें वॉल्यूम है। ETFs की बात करें तो UBL का ETF आज नेगेटिव में क्लोज हुआ है 31 पॉइंट्स की कमी के साथ 13,556 के लेवल पे सेटल हुआ है। 45 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम है। NIT का ETF भी 19 पॉइंट्स कमी में बंद हुआ है, 9,966 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है। 55 मिलियंस का इसमें भी वॉल्यूम है। NBP का ETF 10 पॉइंट्स की कमी के साथ 12,107 पे क्लोज हुआ है, 55 मिलियंस का वॉल्यूम है। जबकि मीज़ान का जो ETF है उसमें भी 43 पॉइंट्स की कमी हुई है, 11,643 पे इंडेक्स सेटल हुआ है 37 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ। आगे नूवर्स की तरफ चलते हैं जहां टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो वॉल्यूम लीडर्स की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज भी WTL है, 135 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 0.84% डाउन था। फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड 48 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7.85% डाउन साइड पे गया। इन्वेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो 42 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है, 36% जो है वो आज अपसाइड पे गया। TRG पाकिस्तान 35 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.3% प्लस था। हम नेटवर्क में भी 25 मिलियन का वॉल्यूम है, 0.2% पॉजिटिव साइड पे था। GGL 1.47% डाउन साइड पे गया, 25 मिलियन का इसमें ओवरऑल वॉल्यूम लगा है। बाइको पेट्रोलियम 24 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2% डाउन साइड पे था। सिल्क बैंक 24 मिलियन का इसमें भी वॉल्यूम है, 2.4% अप साइड पे गया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में 21 मिलियन का आज काम हुआ है, 1.36% प्लस था। और PIBTL में भी 17 मिलियंस का वॉल्यूम है, 1.59% अप साइड पे गया है। आज के जो गेनर्स थे टॉप 10 उसमें टॉप पे जो है वो ICIBL ही है, 36.50% प्लस था। दूसरा बड़ा स्क्रिप्ट गेन के हवाले से आज यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी थी, 24.3% प्लस में गई है। सऊदी पाक लीजिंग कंपनी 16.8%, फर्स्ट पाक मुदारबा 16.85%, फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक भी 16.78% अपसाइड पे गया है। क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस 9.27% प्लस था। PINL 9.23%, सुमित बैंक 8%, अमरीली स्टील 7.50 और फेरोज सन्स लेबोरेटरीज भी 7.50% आज अपसाइड पे गई हैं। लूजर्स की अगर बात करें टॉप 10 तो फर्स्ट पे जो है वो पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस है, 17.9% आज डाउन था। बिलाल फाइब्रिक्स 8.92%, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड 7.85%, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल 5.96% डाउन, इमेज पाकिस्तान लिमिटेड 5.69, यूसुफ वीविंग 5.64, GGL 5.41% डाउन था। गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड 4.3%, AGL 4.02 और कॉलोनी टेक्सटाइल मिल भी 3.98% डाउन साइड पे गई है। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो मिचल्स फ्रूट फार्म्स लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट था आज 3 बजे मीटिंग इनकी चल रही थी। सुबह जो है वो प्री ओपनिंग में इनका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। टाटा टेक्सटाइल लिमिटेड भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट कल जो है वो सुबह 10 बजे अनाउंस करने जा रही है। हफाज सीमलेस पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट है 9 जून को दोपहर 3 बजे। पे आउट्स की बात करें तो लेटेस्ट जो कल पे आउट्स अवेलेबल है वो अल अब्बास शुगर मिल्स और अल गाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड है। इन दोनों का जो है वो कल आखिरी दिन है अवेल करने का, क्योंकि आगे जो है वो वीकेंड आ रहा है। तो 7 जून जो है वो दोनों की एक्स डेट बन रही है। अल अब्बास शुगर मिल्स ने 30 रुपए का डिविडेंड दिया है और अल गाजी ट्रैक्टर्स का 21 रुपए 39 पैसे का डिविडेंड है, दोनों ही शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट में। एंग्रो फर्टिलाइजर का 4 रुपए का डिविडेंड है। 8 जून जो है वो एक्स डेट है इसकी है, शरिया कंप्लाइंट है। तो नेक्स्ट जो मंडे है वो इसका भी आखिरी दिन होगा अवेल करने का। एटलस होंडा का भी 8 जून को ही एक्स डेट बन रही है। 13 रुपए 50 पैसे का इसका डिविडेंड है, शरिया कंप्लाइंट है ये भी। उसके बाद OGDCL 1 रुपए 80 पैसे की डिविडेंड है, 9 जून को एक्स डेट है इसकी, शरिया कंप्लाइंट है। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का डिविडेंड और बोनस दोनों है, 1 रुपए का इसका डिविडेंड है और 20% के इसने बोनस शेयर दिए, 10 जून को एक्स हो जाएंगे, ये भी नॉन शरिया है ये। TRG पाकिस्तान 4 रुपए 40 पैसे का इसका डिविडेंड अवेलेबल है, 10 जून जो है वो एक्स डेट बन रही है। शरिया कंप्लाइंट की बात करें तो ये नॉन शरिया है। फौजी फर्टिलाइजर लिमिटेड भी
₹3.50 की डिविडेंड के साथ अवेलेबल है। 10 जून एक एक्स डेट बन रही है, नॉन शरी है। और उसके बाद एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स का जो है वो 80 पैसे का इसका डिविडेंड है। 10 जून को जो है ये एक्स हो जाएगा। शरिया की बात करें तो ये कंप्लाइंट में आता है। रिजल्ट्स जो है वो आज कोई अनाउंस नहीं हुए। तो अगर आपको डिटेल में जो है वो इंडेक्स और स्क्रिप्ट्स की टेक्निकल एनालिसिस रिक्वायर्ड होती है तो ये एक चैनल है JR ट्रेडर के नाम से। ये डेली जो है वो इंडेक्स प्लस जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उसकी टेक्निकल्स जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली टेक्निकल अपडेट्स के लिए।